नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। अहम खबर है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कांग्रेस नेता का मर्डर कर दिया गया। सिंगारपुर में सड़क किनारे कांग्रेस नेता का शव बरामद किया गया है। बरमकेला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की सदस्य बताए जाते हैं और धारदार हथियार से मौत की घाट उतारा गया है। हालांकि हत्या के कारण क्या है यह अभी साफ नहीं है। पुलिस आरोपियों का सुराग भी अभी नहीं लगा पाई है और ऐसे में पुलिस दोनों मामलों को लेकर जांच कर रही है कि क्या हत्या के कारण है, कौन आरोपी हैं, किन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, कब यह वारदात हुई है। फॉरेंसिक टीम के साथ ही पुलिस भी जांच में जुटी हुई है पूरे मामले को लेकर। योगेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं पूरे मामले को। योगेश, जानकारी दीजिए, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज बड़ी घटना हुई सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो सिंगारपुर है वहां पर सड़क किनारे पे कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है। आरोपियों द्वारा, अज्ञात जो आरोपी उनके द्वारा धारदार हथियार से जो कांग्रेस नेता है उनकी हत्या कर दी। जो कांग्रेस नेता है वो बरमकला के, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है बरमकला के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर बरमकेला पुलिस मौजूद है। हत्या का कारण अभी अज्ञात बना है। फॉरेंसिक टीम कुछ देर पर पहुंचेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर हत्या कैसे हुई, या पुरानी रंजिश है या फिर राजनीतिक कुछ साजिश है, ये हत्या का पता चल पाएगा। लेकिन एक बड़ा मामला है कि आखिर कांग्रेस नेता की हत्या कैसे हो गई, वो भी सड़क किनारे उनको हत्या करके फेंक दिया गया। एक बड़ा कारण है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस आखिर क्या कर रही थी। जब इतनी बड़ी घटना होती है, जब इतनी बड़ी चौकसी होती है, आखिर पेट्रोलिंग पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिरकार क्या सामने आता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद आखिरकार कांग्रेस जो कार्यकारिणी सदस्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बरमकला के उनके सदस्य की हत्या हो जाना एक बड़ी वजह है। और वहीं आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम कुछ देर में पहुंचेगी, उसके बाद पूरी स्थिति का पता चल पाएगा कि आखिर ये घटना कैसे हुई और क्या कारण है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए योगेश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकले। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इनकी पुलिस से झड़प हुई। विधानसभा मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं प्रदर्शन में रायपुर महापौर एजाज ढेबर घायल हुए। उन्होंने पुलिस पर धक्का देने के आरोप लगाए। महापौर सड़क पर ही बैठ गए और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारी शर्ट को फाड़ा गया, कार्यकर्ताओं को चोटिल किया गया। ये तानाशाही रवैया है, हम आगे भी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। पानी के जो छींटे जो है वो छोड़े गए, फव्वारे जो है वो छोड़े गए और तो ये तस्वीर आपको हम दिखाई रहे हैं। फॉरेंसिक, माफ कीजिएगा, पुलिस और वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस के द्वारा यहां पर किया गया है। ये प्रदर्शन जो है ये किया गया। एजाज ढेबर इसमें घायल भी हो गए हैं, महापौर हैं वो भी घायल हो गए हैं। कहा गया कि जानबूझकर पुलिस ने ये इस प्रकार का रवैया अपनाया है। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन, विधानसभा घेराव करने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधानसभा का घेराव करने निकले। इस दौरान कांग्रेसियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इनकी पुलिस से झड़प हुई। विधानसभा मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शन में रायपुर महापौर एजाज ढेबर घायल हो गए। उन्होंने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाया। महापौर सड़क पर बैठ गए। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारी शर्ट फाड़ी गई, कार्यकर्ताओं को चोटिल किया गया। ये तानाशाही रवैया है, हम आगे भी ऐसे ही आंदोलन करेंगे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर पलटवार किया गया। पोस्टर में कांग्रेसियों को अपराधी और लुटेरा बताया गया। विष्णु के सुशासन का जिक्र किया गया और कहा कि अपराधियों का इसमें सफाया किया जा रहा है।
इधर रायपुर विधानसभा की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो विधानसभा में गुमशुदगी का मुद्दा उठाया गया। बालोद में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठाया। बालोद जिले से दरअसल 106 महिलाएं अभी भी लापता हैं। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया उन्होंने ये मामला उठाया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब दिया। गुमशुदगी पर कहा कि खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है और गुमशुदा लोगों की खोजबीन के लिए अभियान चलाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात बड़ी खबर की करेंगे। अग्निवीरों को लेकर बीएसएफ की तरफ से अहम फैसला ले लिया गया है। बीएसएफ की नौकरियों में अग्निवीरों को उम्र में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को बीएसएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इसके तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। अग्निवीरों के लिए यह फैसला लिया गया है कि बीएसएफ की नौकरियों में अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को बीएसएफ में 10% आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उम्र में भी छूट देने का काम किया जाएगा। यह बड़ा फैसला बीएसएफ की तरफ से लिया गया अग्निवीरों के लिए। चार साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। और वहीं जशपुर की बात करेंगे। महादेव सट्टा केस से जुड़ी बड़ी खबर जशपुर से निकलकर सामने आई, जहां पर जशपुर से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। आरोपियों में पिता और पुत्र भी शामिल है। 95 खातों में 28 करोड़ 76 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। पुलिस ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। 2,30,000 रुपए बरामद भी किए गए। इसके अलावा एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक सब कुछ जब्त कर लिया गया। 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28 करोड़ 75 लाख 99 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है। इनके पास से 2,30,000 रुपये नगद भी जब्त किए हैं। एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। बड़ी संख्या में जो खाते थे, जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। जानकारी लेते हैं कैसे ये दबिश दी गई, कैसे कार्रवाई हुई, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ ये मामला है, क्या जानकारी दीपक? जी पुलिस, मैं आपको बताऊं कि तपकरा थाना क्षेत्र से महादेव ऐप के तार जुड़ गए हैं और इस मामले में पुलिस ने जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जो 3 आरोपी हैं वो पिता पुत्र हैं और एक युवक वहीं का रहने वाला है और इन सभी के द्वारा जो है महादेव ऐप के जो पैसे हैं उनका ट्रांजैक्शन कराया जाता था। यहाँ पर जो है 95 से ज्यादा खातों में ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा था और लगभग 28 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए गए और इसमें 25 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों का आहरण इन खातों के माध्यम से किया गया था और इन खातों में अभी भी 3 करोड़ 24 लाख रुपए मौजूद है। पुलिस ने इन खातों को जो है फ्रीज कर दिया है और पुलिस ने आरोपियों से 2,30,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं आरोपियों के पास से एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक
पुलिस ने जब्त किए हैं और पुलिस जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है। और जो आरोपी है इनके द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले लोगों को कुछ पैसे का झांसा देकर जो है उनके खाते दे दिए जाते थे और इन्हीं खातों के माध्यम से महादेव ऐप के जो पैसे थे उनका ट्रांजेक्शन कराया जाता था। फिलहाल पुलिस जो है वो चारों आरोपियों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और इस मामले में अभी और भी कई गिरफ्तारियां होने बाकी है और पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े हुए सभी लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कांकेर की बात करेंगे जहां पर 3 इनामी महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 5 लाख रुपए का इनाम था। इसमें एक नक्सलियों की डिप्टी कमांडर नाम है मोती पोयाम जिसने सरेंडर कर दिया है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम। इसके अलावा एक और है 1 लाख रुपए की इनामी, नाम है संचिला मंडावे, सरेंडर कर दिया। इसके अलावा एक और लक्ष्मी पडदा, नक्सली का नाम है लक्ष्मी पडदा, उसने भी सरेंडर कर दिया है। कई नक्सल वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। पुलिस को लंबे वक्त से इनकी तलाश थी और अब इन्होंने हथियार डाल दिया, मुख्य धारा में लौट आए। कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं, जिसमें एक डिप्टी कमांडर जो गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, बहुत दिनों से कंपनी नंबर 2 में भी शामिल थी। 5 लाख की इनामी नक्सली मोती पोयाम आत्मसमर्पण की है और एक सदस्य जो बामरागढ़ और गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, जिसके ऊपर 1 लाख इनाम है, संचिला मंडावी, ये भी आत्मसमर्पण की है। तीसरी महिला लक्ष्मी पद्दा जो मंगलू पद्दा ककनार LOS का कमांडर है, उसकी बेटी है। इन्होंने भी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज BSF और कांकेर पुलिस के सामने समर्पण किए। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रनपुर क्षेत्र से 1 लाख रुपए का कुख्यात इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया। नक्सली का नाम आयता मरकाम है, जिसके खिलाफ अलग अलग मामलों में 8 केस दर्ज है। अरनपुर आईडी ब्लास्ट, विधानसभा चुनाव के दौरान आईडी लगाना, पुलिस बल पर हमला करना, ग्रामीणों की जन अदालत में हत्या करना जैसी बड़ी वारदातों में यह नक्सली शामिल रहा है। DRG बस्तर फाइटर्स की टीम ने इस नक्सली को गिरफ्तार किया। इधर बस्तर में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट हो चुके हैं। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान कर चुके हैं। अंदरूनी इलाकों में बैनर पोस्टर लगाकर बड़ा आयोजन करने की बात भी लिखी गई है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए उसने के निर्देश दिए हैं। बस्तर IG ने यह दावा किया है कि जवान शहीदी सप्ताह में भी नक्सलियों को टारगेट करेंगे। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह के नाम पर विगत वर्षों में अलग अलग मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों की प्रति कुछ कार्यक्रम आयोजित करके उनके कैडर को मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम अंदरूनी इलाके में कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरीके से विगत वर्षों में माओवादी संगठन के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ, अधिकतम कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया या हिंसा त्याग करके संगठन से बाहर हो गए। माओवादियों के इस प्रकार का कार्यक्रम से कोई असर नहीं पड़ेगा। माओवादियों के इस प्रकार का किसी प्रकार को कोई साजिश होगा उसको विफल करने के लिए हमारा रणनीति रहेगा और कोशिश ये की जाती है मतलब माओवादी की गतिविधि के ऊपर अंकुश लगाने का। बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और मरीजों की संख्या फिर से बढ़ गई है। मलेरिया के और 16 नए मरीज बिलासपुर में मिले हैं। 7 दिनों में ही मरीजों की संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। अब बता दें आपको कि 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 5 की हालत गंभीर है और सिम्स में इन सभी का इलाज चल रहा है। ये सभी मरीज कोटा ब्लॉक के बेलगहना, केंदा, टेंगनवाड़ा, आमा गोहन और करवा इलाके से हैं। इधर बिलासपुर से ही खबर है। रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। महामाई पारा वार्ड है नंबर 3, जहां पर पानी सप्लाई को बंद कर दिया गया। जिला पंचायत CEO और SDM ने पानी की सप्लाई को बंद कराया है। पानी के सैंपल चेक करने के लिए भेजे गए हैं और पानी अगर सही हुआ तो ही ये सप्लाई शुरू की जाएगी। पानी सप्लाई बंद होने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। तालाब से इन लोगों को पानी लेना पड़ रहा है।
वहीं मुंगेली की बात करें तो यहां अचानकमार टाइगर रिजर्व इलाके में भी मलेरिया फैल गया है। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। बैगा आदिवासियों के घर घर जाकर जांच की जा रही है। गांवों में जीवन रक्षक दवाएं भी बांटी गई हैं। मलेरिया के 8 केस हमारे यहाँ भी मिले थे, तो उनमें से सभी के जो छपरवा और अचानकमार और तेलई डबरा, ये तीनों गांव में थे। तो इनके द्वारा मेरे द्वारा दौरा किया गया, जिनमें से सभी लोगों से मुलाकात भी की गई। वो सभी लोग अभी स्वस्थ पाए गए हैं और कोई नए केसेस विगत 4 दिन में से कोई भी मलेरिया के नए केस नहीं मिले हैं। मितानिन के द्वारा टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है लोगों की। और वही स्थिति डायरिया की भी है। डायरिया के भी बिल्कुल सामान्य स्थिति में, कहीं भी कोई ऐसा आउटब्रेक या छुटपुट घटना भी वहाँ पे नहीं पाया गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश के खरगोन से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अवैध हथियारों पर एक बड़ी कार्रवाई खरगोन में देखने को मिली है, जहां पर 21 अवैध पिस्टल बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री भी यहां से जब्त की गई है। पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भी इस मामले में पकड़ा है और कुल 5 लाख रुपए कीमत के अवैध हथियार और सामग्री जब्त की गई है। बेड़िया थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। सिकलीगर, दरअसल खरगोन के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिकलीगर जो हैं वो होते हैं और जो हथियार बनाने का काम करते हैं, और यही वजह है कि जब भी पुलिस यहां पर कार्रवाई करती है तो यहां बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री और हथियार भी बरामद होते हैं। कुल 5 लाख रुपए का सामान पकड़ा गया है। अवैध हथियार और सामग्री जब्त की गई। बेड़िया थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आशुतोष पुरोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं पूरे मामले में कैसे कार्रवाई की गई। आशुतोष, और क्या सिकलीगर भी गिरफ्तार किए गए? पुलिस बताना चाहूंगा, ये खरगोन जिले का बेड़िया थाना पुलिस ने एक नहर, मर्दानिया नहर, वहां पर एक सिकलीगर को पकड़ा है। उसके पास से 21 अवैध हथियार जब्त हुए। और खास बात इसमें यह है कि पहली बार जो अवैध हथियार बनते हैं उसमें जो बैरल का उपयोग होता है, संभवतः ये बाहर से आते हैं, मध्य प्रदेश के बाहर से आते हैं, उसको वो भी 20 जब्त हुए। अब पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना से हमारी बातचीत हुई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये पहली बार बैरल पकड़े गए, इनको लेकर जांच करेंगे, विवेचना करेंगे और इनके नेटवर्क, विशेष रूप से इनके जो बैंक अकाउंट है और इनके जो आसपास के लोग हैं जिनके से मोबाइल को भी सर्च किया जाएगा और किस गिरोह या किस नेटवर्क से इनके तार जुड़े हैं इसका पता लगाया जाएगा। तो पुलिस कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये खरगोन पुलिस, विशेष रूप से बेड़िया थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। बड़ी कार्रवाई के तहत अवैध हथियारों की ये धरपकड़ हुई है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बात अब प्रदेश की खबरों की फिर से करते हैं। तो अंबिकापुर में आंगनबाड़ी केंद्र की बात करेंगे, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र था और उसकी छत का प्लास्टर ही गिर पड़ा। प्लास्टर गिरा तो इसके गिरने से 2 बच्चे और एक महिला जख्मी हुए हैं। बच्चों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र महिला पहुंची हुई थी और आनन फानन में इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दरिमा थाना क्षेत्र के बेल खरीखा गांव का ये पूरा मामला है। गिरने लायक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सडनली ये गिरा है और 2 चोट लगी है महिलाओं और बच्चों को, हल्की हल्की। और उसकी यहाँ हम लोग फिलहाल अभी दरिमा में है। दरिमा में डॉक्टर मिश्रा के यहाँ और उनका ट्रीटमेंट करा दिया गया है और जैसा भी उनका वो होगा तो उस हिसाब से उनको चिकित्सकीय सुविधा मिल गई है। इधर स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पताल के आसपास संचालित शराब दुकानों की खबरों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस भी जारी कर दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती और कार्रवाई दोनों की जाएगी। सरकार ने बताया कि हाईवे से कम 500 मीटर की दूरी पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जाए। वहीं अंबिकापुर में कार में भीषण आग लग गई और कार का एसी फटने की वजह से यह आग लगने की घटना सामने आई। कार में सवार महिलाएं थीं जिन्होंने उतरकर अपनी जान बचाई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। एमजी रोड स्थित साईं मंदिर की गली के पास यह हादसा पेश आया है। बड़ा जाम भी लग गया सड़क के दोनों तरफ इस घटना के सामने आने के बाद।
बस्तर में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बस्तर के युवाओं के साथ यह ठगी की गई है और एनएमडीसी प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर यह पूरी ठगी हुई है। इलाके के 30 से ज्यादा युवा इस ठगी के शिकार हो गए। लाखों रुपए लेकर ठग गैंग फरार हो गया है। पीड़ित युवाओं ने बस्तर एसपी से पूरे मामले में अब गुहार लगाई है। एसपी बस्तर ने लोगों से अपील की है कि ऐसे ठगों के झांसे में कतई ना आए। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और चलिए बढ़ते आगे और बात अब अगली खबर की। दुर्ग शहर में आज पानी की किल्लत हो रही है और लोगों को एक ही समय पानी दिया जाएगा। शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। साफ सफाई और मेंटेनेंस के कारण यहां पर सप्लाई बंद रहेगी। इंटकवेल के पंप की सफाई की जाएगी। एसडीआरएफ की टीम ये सफाई करेगी। शिवनाथ नदी में बाढ़ से पंप में कचरा फंस गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन को आगाह भी किया गया था और अब आगाह होने के बाद अब ये कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। इधर दुर्ग से बड़ी खबर है। तालाब की सैकड़ों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया है। दुर्ग के लुचकी तालाब की यह घटना है। बदबू आ रही थी मछलियों की मौत के बाद। लोग खासे परेशान हैं बदबू से। मछलियों की बड़ी संख्या में मरने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। लोगों ने अब नगर निगम को खबर कर दी है। अरे क्या जगन भाई, आप ही गए क्या? धमतरी से खबर है, जहां पर कलार तराई गांव के स्कूल में बरसात का पानी भर गया है। स्कूल के प्रांगण में पानी भरने के कारण स्कूल में छुट्टी की गई। इस पर अभिभावक और छात्रों में जमकर गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने हंगामा भी कर दिया। लगातार दरअसल बारिश के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता जा रहा है। बच्चों की कक्षाएं भी संचालित नहीं हो पाती। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में शिवनाथ नदी में पानी फिर से छोड़ा गया है। मुंगरा जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शिवनाथ नदी में पानी और बढ़ने की अब संभावना जाहिर तौर पर बन गई है। शिवनाथ नदी में बाढ़ आई हुई है और कई गांव इस बाढ़ के चलते जलमग्न हो गए हैं। बलौदाबाजार जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया। नगर पंचायत कसरोल की गलियों और मेन रोड पर भी पानी भरा। गिधौरी नेशनल हाईवे पर भी पानी जमा हो गया। गाड़ियों को आने जाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही। वहीं सूरजपुर में हाथी की दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि दल से दंतेल हाथी बिछड़ गया और सड़क का पार करता हुआ नजर आया। धर्मपुर जंगल के पास यह हाथी नजर आया है। ग्रामीणों को जंगल से अब दूर रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि ये हाथी काफी गुस्से में है और गांव में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। और आइए अब देखते हैं टॉप 20 खबरों को।